Hello students, how are you all? I hope everyone is fine. And today we are going to discuss very interesting topic of mathematics, that is perimeter and area in class 7 mathematics. This is chapter 11. Okay. Uh, Actually this chapter is a part of mensuration. ये mensuration का part है. Mensuration क्या होता है? Mensuration is the branch of mathematics which deals with the study of perimeter, area and different aspects of प्लेन एंड सॉलिड फिगर्स. ठीक है. पेंसिलेशन क्या है? ये मैथमेटिक्स की ही ब्रांच है एक, जिसमें हम पेरीमीटर, एरिया और डिफरेंट एस्पेक्ट, डिफरेंट डायमेंशंस के बारे में स्टडी करते हैं प्लेन फिगर्स या सॉलिड फिगर्स की. ठीक है. प्लेन फिगर्स लाइक रेक्टेंगल, रोम्बस, पैरेललोग्राम. ओके. एंड सॉलिड फिगर्स लाइक क्यूब, क्यूबॉइड एक्सेट्रा. तो ये चैप्टर जो हमारा एक्चुअल में ये बेस्ड है टोटल प्लेन फिगर्स पे. ठीक. एक्चुअली दिस चैप्टर इज टोटली बेस्ड ऑन फार्मूला. ये फार्मूलाज पे बेस्ड है. वी नो द फार्मूला ऑफ पर्टिकुलर फिगर. अगर हम किसी पर्टिकुलर फिगर से रिलेटेड फार्मूला जानते हैं तो हम उसका पेरीमीटर एंड एरिया इजीली फाइंड कर सकते हैं. ओके. इम्पोर्टेंट ये है हमारे लिए इस चैप्टर में जानना है कि हाउ डू वी अप्लाई फार्मूला इन एनी पर्टिकुलर प्रॉब्लम. किसी भी पर्टिकुलर प्रॉब्लम में किस तरीके से हम किसी फार्मूला को अप्लाई करेंगे, ये हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. ठीक है. तो अभी जो मैं हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं दैट इज़ द इंट्रोडक्शन पार्ट ऑफ दिस चैप्टर. वो सिर्फ इंट्रोडक्शन पार्ट है. ठीक है. इस चैप्टर में जो भी फार्मूलाज हम आएंगे, ठीक है, वो सभी हम फार्मूलाज के बारे में हम इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं. सो लेट अस स्टार्ट अवर टुडेज टॉपिक. यस, दिस इज क्लास 7. वेट. यस, दिस इज क्लास 7 चैप्टर 11 पेरीमीटर एंड एरिया. तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए पेरीमीटर एंड एरिया इनका मीनिंग क्या है. तो एरिया का क्या मतलब है वो देखते हैं पहले. एरिया, व्हाट डू मीन बाय द टर्म एरिया? द स्पेस ऑक्युपाइड बाय एनी प्लेन फिगर इज नोन एज इट्स एरिया. जो भी प्लेन फिगर है वो कितना स्पेस ऑक्युपाई कर रही है प्लेन में, दैट इज कॉल्ड द एरिया ऑफ दैट पर्टिकुलर फिगर. वो उसका एरिया कहलाएगा. जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे एक रेक्टेंगल बनाया है. तो दिस रेक्टेंगल ऑक्युपाइज द शेडेड पोर्शन ऑफ दिस एरिया ऑफ दिस बोर्ड, या जो भी कह सकते हैं यहाँ पे. तो इस बोर्ड का यहाँ पे शेडेड पोर्शन जो है ये ऑक्युपाई कर रहा है ये रेक्टेंगल. तो दिस शेडेड पोर्शन रिप्रेजेंट द एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल. Here we can say that shaded portion is the area of this rectangle. ठीक है. Now the question is how do we find the area of this rectangle मैथमेटिकली. मैथमेटिकली हम इसको किस तरीके से फाइंड करेंगे इन नंबर्स में कितना आएगा. तो उसके लिए हमें पता होना चाहिए वी मस्ट नो अबाउट द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ दिस रेक्टेंगल. अगर हमें रेक्टेंगल की लेंथ और ब्रेथ के बारे में पता है देन वी कैन इजीली फाइंड द एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल. ठीक है. वो भी आगे चलेंगे, फार्मूला बताऊंगा कैसे कैसे निकालते हैं. आगे आगे चलते हैं. पेरीमीटर. पेरीमीटर क्या होता है? द लेंथ ऑफ बाउंड्री लाइन ऑफ एनी फिगर इज नोन एज इट्स पेरीमीटर. जो बाउंड्री लाइन होती है किसी भी फिगर की, अब जैसे यहाँ पे ये बाउंड्री लाइन है, ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड द सम ऑफ द टोटल लेंथ ऑफ बाउंड्री लाइन इज नोन एज पेरीमीटर ऑफ एनी फिगर. सपोज मैं इसे डिनोट कर देता हूँ कॉर्नर्स को ए बी सी एंड डी. एंड इफ आई मेजर द लेंथ ऑफ ए बी सी सी डी एंड ए डी एंड एडिट अप ऑल दिस साइड्स, अगर मैं इन सभी साइड्स को ऐड कर देता हूँ ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस ए डी, देन वी कैन गेट द पेरीमीटर ऑफ दिस फिगर. तो मुझे इस फिगर का क्या मिल जाएगा? पेरीमीटर. ओके. तो आई थिंक पेरीमीटर भी क्लियर होगा. द लेंथ ऑफ बाउंड्री लाइन ऑफ एनी फिगर इज नोन एज इट्स पेरीमीटर. नाउ प्रोसीड टू फार्मूलाज. अब इंपॉर्टेंट टॉपिक पे चल रहे हैं बिल्कुल. सम इंपॉर्टेंट फार्मूलाज, कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूलाज के बारे में पढ़ेंगे. सबसे पहली फिगर है हमारी रेक्टेंगल. रेक्टेंगल क्या होता है? तो ये एक क्लोज्ड फिगर है ए बी सी डी. ठीक. It is a closed figure. You can also say that it is a quadrilateral. Quadrilateral means a figure having four sides, जिसमें four sides होती हैं. ठीक है. A closed figure whose opposite sides are equal, जिसकी opposite sides कैसी होती हैं? Equal. एक ऐसा quadrilateral जिसकी opposite sides equal होती हैं. And each angle measures 90 डिग्री, और इसका हर एक एंगल 90 डिग्री होता है. वो एक रेक्टेंगल होता है. तो यहाँ पे मैंने एक रेक्टेंगल ड्रॉ किया, इसकी opposite sides equal है. तो ये मान लिया मैंने लेंथ है
एंड दिस इज ब्रेथ, बी से डिनोट कर देता हूँ इसे। देन द एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल, रेक्टेंगल का एरिया कितना होगा, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ इज द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। दिस इज द फार्मूला, ये पहला फार्मूला हुआ हमारा। एंड द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, वी नीड टू फाइंड द पेरीमीटर ऑफ दिस रेक्टेंगल, इसका पेरीमीटर फाइंड करना है तो उसका फार्मूला हमारे पास 2 मल्टीप्लाई एल प्लस बी, 2 मल्टीप्लाई लेंथ प्लस ब्रेथ। ठीक है, आप देखिए जब हम इसे ऐड करेंगे तो लेंथ प्लस लेंथ हो जाएगा, लेंथ प्लस लेंथ एंड ब्रेथ प्लस ब्रेथ, तो मीन्स 2 लेंथ हो गई और 2 ही ब्रेथ हो गई, और यू कैन आल्सो राइट इट एज 2 कॉमन ले लेते हैं तो लेंथ प्लस ब्रेथ हमारे पास बचता है। तो दिस इज द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, ये रेक्टेंगल का पेरीमीटर हुआ। ओके, तो ये क्लियर हो गया आई थिंक। अभी चलते हैं स्क्वायर की तरफ। स्क्वायर क्या होता है, इफ ऑल साइड्स ऑफ ए रेक्टेंगल आर इक्वल, अगर रेक्टेंगल की लेंथ और ब्रेथ इक्वल हैं देन इट बिकम्स ए स्क्वायर, तो वो एक स्क्वायर हो जाता है। तो यहाँ पे मैंने एक स्क्वायर बनाया है, इसकी सभी साइड्स मैंने मान लिया कितना है, एस यूनिट है। देन एरिया ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर की यूनिट, स्क्वायर का एरिया कितना होगा, साइड मल्टीप्लाई बाई साइड। ठीक है, जस्ट लाइक रेक्टेंगल, रेक्टेंगल की बात, क्या रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ, तो लेंथ भी यहाँ पे साइड है और ब्रेथ भी कितना है, एस से डिनोट कर रहे हैं, तो साइड मल्टीप्लाई साइड, दैट इज एस मल्टीप्लाई एस। और पेरीमीटर कितना होगा, पेरीमीटर मीन्स सम ऑफ ऑल दिस साइड, दैट इज एस प्लस एस प्लस एस प्लस एस, दैट इज 4 मल्टीप्लाई साइड। ओके, 4s। अच्छा, एक चीज और हमें याद रखनी है कि जब भी हम एरिया फाइंड करेंगे किसी भी चीज का, तो उसका जो यूनिट होगा वो हमेशा स्क्वायर यूनिट होगा। यू कैन आल्सो राइट इट एज यूनिट स्क्वायर। और पेरीमीटर जो होगा उसकी यूनिट वही होगी जो उसकी साइड की यूनिट है। मीन साइड अगर सपोज करते हैं सेंटीमीटर में है तो पेरीमीटर भी सेंटीमीटर में होगा, लेकिन एरिया अगर हम फाइंड करेंगे तो अगर साइड हमारा यहाँ पे सेंटीमीटर है तो एरिया विल बी इन स्क्वायर यूनिट, दैट इज सेंटीमीटर स्क्वायर और स्क्वायर सेंटीमीटर। तो ये चीज़ बड़े ध्यान देने वाली है, यूनिट क्या होती है इनकी। आगे चलते हैं ट्राइंगल। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल, सिंपल सा फॉर्मूला है ट्राइंगल का। सपोज दिस इज ए ट्राइंगल से ए बी सी, मैं इसको नाम देता हूँ ए बी सी, और ए बी सी में साइड बी सी के ऊपर हमने एक एल्टीट्यूड डाल दिया वर्टेक्स ए से, दिस इज द एल्टीट्यूड ए डी। ओके, तो इसका जो एरिया होगा, एरिया बिकम्स 1/2 बेस मल्टीप्लाई हाइट, बी सी मल्टीप्लाई ए डी। ठीक है, इस केस के अंदर ध्यान रखना जो भी बेस होगा उसी के ऊपर एल्टीट्यूड होना चाहिए। ओके, तो ये हमारा जनरल फार्मूला है ट्राइंगल का, 1/2 बेस मल्टीप्लाई हाइट। नेक्स्ट इज पैरेललोग्राम। अच्छा, इसका अगर पेरीमीटर की बात करें तो पेरीमीटर कितना होगा, सम ऑफ ऑल साइड्स, और साइड्स तो हमारी इक्विलेटरल ट्राइंगल की साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं, तो वहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे सभी साइड्स को। ठीक है, और अगर हम आइसोसेलेस ट्राइंगल की साइड्स की बात करें तो 2 साइड्स इक्वल होती हैं, एक हमारी डिफरेंट होती है, तो उसमें हमें ऑल मतलब ऐड करना है सभी साइड्स को, सिंपल इतना हमें याद रखना है। तो सम ऑफ ऑल साइड्स ऑफ द ट्राइंगल इज नोन एज पेरीमीटर। अब चलते हैं पैरेललोग्राम पे। पैरेललोग्राम क्या होता है, क्वाड्रिलेटरल इन विच अपोजिट साइड्स आर इक्वल, जिसकी अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। ठीक है, इक्वल होंगी तो ऑब्वियसली वो पैरेलल भी होंगी। तो ये हमारा एक पैरेललोग्राम है, से ए बी सी डी। अब देखिए यहाँ पे डी पॉइंट से एक एल्टीट्यूड डाला गया है, यहाँ पे सपोज डी ई इज द एल्टीट्यूड। ओके, तो ए बी क्या हो गया, इसका बेस। अगर एल्टीट्यूड हमने ए बी पे डाला है तो ए बी बेस एंड डी ई इज द एल्टीट्यूड। देन एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम का एरिया कितना होगा, बेस मल्टीप्लाई हाइट, बेस मल्टीप्लाई हाइट, जो भी बेस होगा उसको उस करस्पॉन्डिंग हाइट से मल्टीप्लाई करना है, ये ध्यान रखना, करस्पॉन्डिंग हाइट होनी चाहिए। ओके, अगर हम यहाँ पे इसकी पेरीमीटर का बात करें तो पेरीमीटर क्या होगा, सम ऑफ ऑल साइड्स। तो मैंने पेरीमीटर तो बिल्कुल सिंपल है, सभी साइड्स को ऐड करना है। अच्छा, अब चलते हैं रोम्बस पे। रोम्बस क्या होता है, एरिया ऑफ रोम्बस, रोम्बस का एरिया होता है बेस मल्टीप्लाई हाइट, ए बी सी डी। अगर मैं यहाँ से इस डी पॉइंट से एक एल्टीट्यूड डाल देता हूँ तो ये इसकी हाइट होगी और ये हमारा बेस हो गया, जैसे हमने पैरेललोग्राम के केस में किया था। तो एक फार्मूला तो हमारे पास यही है, बेस मल्टीप्लाई करस्पॉन्डिंग हाइट। एंड अनदर फार्मूला, एक फार्मूला और है एरिया फाइंड करने का, वो है 1/2 प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स। ठीक है, अब यहाँ पे देखो मैंने डायगोनल्स ड्रॉ किए हैं, एक रेड लाइन से और एक येलो लाइन से मैंने शो किया है डायगोनल्स को। तो दीज आर द डायगोनल्स ए सी एंड बी डी। तो इसका अगर हम एरिया की बात करें देन 1/2 ए सी मल्टीप्लाई बी डी। ठीक है, ए सी और बी डी की प्रोडक्ट कर देंगे और उसका हाफ कर देंगे, देन वी गेट द एरिया ऑफ रोम्बस, तो हमें रोम्बस का एरिया मिल जाएगा। ठीक,
पेरीमीटर क्या होगा, 4 मल्टीप्लाई साइड्स, क्योंकि इसकी सभी साइड्स कैसी होती हैं, इक्वल, एंड पेरीमीटर ऑफ रोम्बस इज 4 मल्टीप्लाई साइड्स, सिंपल। अच्छा आगे चलते हैं यहाँ पे, सर्कल। यस दिस इज द सर्कल, ये सर्कल है। एक बार मैं जरा इसमें एक ओके तो ये हमारा हो गया इसमें सर्कल, ठीक है। ये इसका सेंटर है एंड दिस इज द पॉइंट लाई ऑन इस इट्स सरकमफ्रेंस, सरकमफ्रेंस पे लाई करने वाली कोई भी एक पॉइंट है ए, ठीक है। तो ओ ए जो होगा ये होगा हमारा इसका रेडियस, ठीक है। दिस इज द रेडियस ऑफ दिस सर्कल। तो इसका सरकमफ्रेंस क्या होगा, सरकमफ्रेंस इज द पेरीमीटर ऑफ दिस सर्कल्स। पेरीमीटर ही होता है मीन्स लेंथ ऑफ बाउंड्री लाइन, बाउंड्री लाइन की लेंथ। और इसे फाइंड करने का फॉर्मूला क्या हमारे पास, 2 मल्टीप्लाई पाई मल्टीप्लाई आर, ठीक है। और यू कैन ऑल्सो राइट इट एज पाई डी, वेयर डी इज द डायमीटर, वेयर डी इज द डायमीटर, ठीक है। डी में लिख देता हूँ यहाँ पे, डायमीटर को रिप्रेजेंट करता है एंड आर रिप्रेजेंट करता है यहाँ पे रेडियस को। तो डायमीटर और रेडियस तो सबको पता है ना क्या होता है, रेडियस इज हाफ ऑफ डायमीटर, डायमीटर का हाफ होता है। अच्छा एरिया क्या होगा इसका, एरिया ऑफ सर्कल इज पाई आर स्क्वायर, और यू कैन ऑल्सो राइट इट एज पाई मल्टीप्लाई आर, ओके। पाई क्या होता है, पाई जो कांस्टेंट स्केलर, ये कांस्टेंट है जिसका अप्रोक्सीमेट वैल्यू जो हम लेते हैं वो है 22/7 और 3.14। डेसिमल फॉर्म में हम इसे 3.14 लेते हैं, फ्रैक्शनल फॉर्म में 22/7, ठीक है। तो पाई, ये पाई की वैल्यू है, ये भी जरा ध्यान रखना है इस चीज़ का। तो ये था हमारे इस टॉपिक से रिलेटेड जो फार्मूलाज थे, पेरीमीटर एंड एरिया, ये सभी फार्मूलाज यूज होंगे इस पर्टिकुलर चैप्टर में, चैप्टर 11 में, ठीक। तो अभी नेक्स्ट वीडियो से हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज पार्ट, दैट इज प्रॉब्लम्स, ओके, ऑफ दिस चैप्टर। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।